नमस्ते दोस्तों, आपने आजकल की यंग जनरेशन को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। तो आखिर ये ई स्पोर्ट्स होता क्या है और हम कैसे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हो। सबसे पहले आप ये जानिए कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स के कॉम्पिटिटिव और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को कहा जाता है, जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स और टीम्स एक दूसरे के साथ हाई स्टेक्स टूर्नामेंट में कम्पीट करती है। ये फील्ड भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ गेम्स डिजिटल फॉर्मेट में खेले जाते हैं। ई स्पोर्ट्स में अलग अलग जनरल्स के गेम इंक्लूड होता है, जैसे FPS, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन, बैटल अरेना, बैटल रॉयल और स्ट्रेटेजी गेम्स, जिनमें लीग ऑफ लेजेंड्स, डोटा 2, फोर्टनाइट और वैलोरेंट जैसे पॉपुलर टाइटल्स है। ई स्पोर्ट्स इवेंट्स में प्लेयर को टीम या इंडिविजुअल फॉर्मेट्स में खेलने का मौका मिलता है और इन टूर्नामेंट्स में बड़े प्राइजेस, स्पॉन्सरशिप और ग्लोबल फेम भी मिलता है। इस फील्ड में ग्रोथ काफी रैपिडली हो रहा है और कई प्लेटफॉर्म जैसे ट्विच और यूट्यूब गेमिंग ने ई स्पोर्ट्स की रीच और पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया है। ई स्पोर्ट्स ने न सिर्फ प्लेयर्स के लिए एक फुल फ्लैश कैरियर बनाया है, बल्कि वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स और फैंस को भी इसके साथ कनेक्ट किया है, जिससे ये डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट पार्ट बन गया है। तो आप लोगों ने ये तो जान लिया कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनते कैसे है। ई स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है गेम सिलेक्शन। आजकल कई तरह के गेम्स है जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिए थे। आपको एक या दो गेम्स पर स्पेशलाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाई लेवल गेम प्ले के लिए इन गेम्स के मैकेनिक्स और स्ट्रेटेजीज में इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एक फोकस अप्रोच से आप अपने चूजन गेम में मास्टरी और एक यूनिक प्ले स्टाइल डेवलप कर सकते हैं, जो आपके ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड में स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। अपना गेम चूज करने के बाद अगला स्टेप है स्किल्स डेवलप करना और रेगुलर प्रैक्टिस करना। ई स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए सिर्फ नेचुरल टैलेंट से काम नहीं चलता, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और हार्ड वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रोजाना प्रैक्टिस में कुछ घंटे लगाए और अपने कोर स्किल्स जैसे एम, रिफ्लेक्सेस और टाइमिंग पर फोकस करें। FPS गेम्स के लिए आप एम ट्रेनिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं, जो आपके एक्यूरेसी और रिफ्लेक्सेस को एनहांस करते हैं। एम और रिफ्लेक्सेस के साथ साथ गेम अवेयरनेस और मैप नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। हर मैप और मोड के यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होता है, जिन्हें समझना आपको एज दे सकता है। साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को भी समझने लगता है, जो आपके गेम प्ले और स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट ला सकता है। ई स्पोर्ट्स गेम्स के मैकेनिक्स और स्ट्रेटेजीज डीपली समझना भी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। जैसे जैसे आप अपने चूजन गेम में प्रोफिशिएंट होता है, आपको उसके डिटेल्ड मैकेनिक्स और रोल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। हर गेम के मैकेनिक्स अलग होता है। कुछ गेम्स में एमिंग जरूरी होती है, तो कुछ में कैरेक्टर की एबिलिटीज और पोजीशनिंग में मास्टरी जरूरी होती है। अपने टीम मेंबर्स के रोल्स और अपनी पोजीशन को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि टीम कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजी बनी रहे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स के कोर स्किल्स है, जो मैच के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सही टाइमिंग, पोजीशनिंग और रोल क्लैरिटी से आप अपने टीम का वैल्यूएबल मेंबर बन सकते हैं और हाई लेवल टूर्नामेंट्स में बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। टीम डायनामिक्स और टीम वर्क ई स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। इसके लिए आपके कैरियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना काफी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ई स्पोर्ट्स गेम्स टीम बेस्ड होता है। तो आपको अपने लेवल के डेडिकेटेड और स्किल प्लेयर के साथ टीम बनानी होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ई स्पोर्ट फोरम्स जैसे डिस्कॉर्ड और रेडिट आपको ऐसे प्लेयर्स और टीम्स लाने में हेल्प करता है, जो सिमिलर गोल्स और प्ले स्टाइल्स रखते हैं। अपनी टीम के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करें और उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। आप चाहे तो किसी एक्सपीरियंस प्लेयर या कोच से भी सीख सकते हैं, जो आपको प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग और गाइडेंस दे सकते हैं। अच्छी टीम के बिना कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल होना मुश्किल है, इसलिए टीम के साथ बॉन्डिंग और प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दे। प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। लोकल टूर्नामेंट्स और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन से अपने कैरियर की शुरुआत करें। ये टूर्नामेंट्स आपको कॉम्पिटिशन का फील देंगे और आपके कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर को बिल्ड करेंगे। लोकल टूर्नामेंट्स के बाद आप नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जैसे रेड बुल कैंपस, क्लच, ड्रीम हैक और ESL में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा और इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा। हर टूर्नामेंट में आपको अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजी के नए एस्पेक्ट समझने को मिलेंगे, जो आपके ई स्पोर्ट्स करियर के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं। और इन इवेंट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्पॉन्सर्स और गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी आप में इंटरेस्ट ले सकती हैं, जो आपके करियर के लिए एक बूस्ट होगा। आज के डिजिटल एरा में स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन भी ई स्पोर्ट्स करियर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। अगर आपको भी स्ट्रीमिंग और कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, तो अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड और स्ट्रीम करना शुरू करें। तो यूट्यूब और फेसबुक गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने गेम प्ले और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, जो आपके फैन बेस और विजिबिलिटी को ग्रो करने में मददगार होगा। स्ट्रीमिंग आपको एडिशनल इनकम और फॉलोइंग भी दे सकता है, जो आपके ई स्पोर्ट्स करियर में एक यूनिक आइडेंटिटी और पॉपुलैरिटी बिल्ड कर सकती है। इससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद मिलेगी, बल्कि आप इंडस्ट्री के लोगों से भी कनेक्ट हो पाएंगे और नए अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि आप एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर कैसे बन सकते हो। अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं।